देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। कितना के अभाज्य गुणनखंड में 144 के, तो आप 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से लगाइएगा 18 दूनी 36, 2 से लगाइएगा 9 दूनी 18, 3 तिया 9। तो 2 का घातांक है, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में कितने 2 है, तो 1 2 3 4। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 4 2 है, तो इसका देख लीजिए आप, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? कौन सी संख्या? अपरिमेय। अब देखिए ऑप्शन ए में √17 दिया हुआ है, बी में √100 दिया हुआ है, इसमें सी में √4 दिया हुआ है, √16 प्लस √25 दिया हुआ है। देखिए जिस संख्या का पूरी वर्गमूल निकल जाता है वो संख्या परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे √17 है ना, तो 17 का वर्गमूल पूरी निकलेगा क्या? देखिए 4 का वर्ग होता है 16, तो 17 तो होता नहीं है, 17 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। तो यानी आंसर अपरिमेय कह रहा था चुनने के लिए, तो आंसर तो हो गया इसका ए नंबर। अब ये देखिए 10 का वर्ग होता है 100, तो 100 यानी 100 का वर्गमूल जब आप निकालते हो तो 10 होता है, तो ये कभी अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 परिमेय हुआ, यानी ये भी अपरिमेय नहीं हुआ। 4 का वर्ग होता है 16, अब 5 का वर्ग होता है 25, तो 4 5 4 9, 9 भी हो गया एगो क्या परिमेय संख्या, यानी ये भी अपरिमेय नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया आपको ए, यानी √17। तीसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पे विचार किया जाए, जो संख्या एक या खुद से विभाजित होता है ना, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 91 है। 91 देखिए 7 से कट जाता है, 13 7 91, यानी ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 213 का यदि बात की जाए तो 213 देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 का 3, यानी 3 से ये जो कट गया तो ये अब बताओ कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वही हो सकता है जो एक या खुद से विभाजित होता है। फिर देखिए 41 का यदि बात किया जाए, 41 का, तो 41 देखिए किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये कटेगा 41 से और 1 से, यानी ये जो है आपको अभाज्य संख्या है। यदि 501 की बात की जाए बाबू, तो 501 देखो आप 3 से कट जाता है, 16 तिया 48, उसके बाद 7 तिया 21, यानी ये 3 से कट गया 501। जब ये 3 से कट गया तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो आंसर हो गया इसका सी नंबर, अभाज्य संख्या हो गया आपको 41। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। लगातार संख्या, अब लगातार संख्या क्या सब होता है, जैसे 1 2 लगातार है, 2 3 लगातार है, 3 4 लगातार है, 4 5 लगातार है, 5 6 लगातार संख्या है। तो अब किसी भी लगातार संख्या का आप मौसो निकाल लो, इट मीन्स क्या, HCF निकाल लो आप, HCF। जैसे 1 2 का HCF निकाला जाए या 3 4 का HCF निकालिए, तो 3 का क्या होगा, 3 गुना 1, 2 दूनी 4, तो अब ऊपर नीचा नहीं कुछ मिल रहा है तो इसमें 1 से गुना कर दो भाई साहब, तो HCF इसका बताओ कितना होगा, 1। इसका भी आप निकाल के जांच कर सकते हो, तो 1 गुना 1 2 गुना 1 मिल रहा है क्या, 1। तो यानी 2 लगातार संख्याओं का जब HCF निकाला जाएगा तो आंसर आएगा 1। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यांकों का योग होगा। शून्यांकों का योग पूछ रहा है, तो देखिए बहुपद कितना है, 5y² - 14y + 8 है। तो देखिए कोई भी द्विघात बहुपद होता है ना, तो वो होता है ax² + bx + c के रूप में, यानी ax² + bx + c के रूप में द्विघात बहुपद होता है।
तो आप ए का मान इसमें देख सकते हो, ए का मान आपको 5 निकल गया, बी का मान आपको -14 निकल गया, सी का मान आपको 8 निकल गया। आपको निकालना है शून्यांकों का योग, और ये है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का दो ठो शून्यक होता है, एगो अल्फा एगो बीटा। योग का मतलब होता है जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप लोग सूत्र याद रखे होंगे, -b/a। तो आप देखो माइनस, बी का मान है आपको -14/a, ए का मान आपको है 5। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 14/5, तो यानी 14/5 आप देख लो, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है। तो आंसर हो जाएगा इसका 14/5। यानी OMR पे जो आप रंगिएगा, ऐसे जो दिया रहेगा ABCD ऐसे, तो आप सी को अच्छा तरीका से रंग दीजिएगा, थोड़ा सा भी खाली नहीं रहने दीजिएगा।